Good morning, class today. I hope you all are good and please be safe and stay at home. All right. So please be there and keep social distancing. Maintain social distancing. एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रहिए. वैसे तो आप घर में हैं, फिर भी अगर कोई बाहर आपके जा रहे हैं तो उन्हें बोलिए कि घर में आके अपने आप को सैनिटाइज करें, अच्छे से हाथ पैर धोएं और नहाएं. उसके बाद आप से कांटेक्ट करें. ठीक है. So what we are going to today is in your English language and today's topic is antonyms. What are antonyms? जो antonyms हैं क्या होते हैं antonyms. ठीक है. Antonyms क्या है? Antonyms with their opposite meanings. कि antonyms वो words हैं opposite words जो भी उल्टे words हैं जिसको हम हिंदी में विलोम शब्द भी कहते हैं. Alright. So antonyms are with their opposite meanings. ठीक है. जिनके meanings जो हैं वो opposite हैं, मतलब बिल्कुल उल्टे हैं, उलट हैं. ठीक है. Are words with the opposite meanings. Alright. So that are called antonyms. So what you have to do is I'll give you some words, at least 10 to 12 words, and with their meaning I'll give you a meaning and you have to write them in your notebooks and complete that work. All right. So first of all, what is there? First one is beautiful. First one is beautiful. Beautiful. Beautiful means क्या होता है? Beautiful means pretty. Pretty means सुंदर, जो बहुत अच्छा दिखता है उसे हम बोलते हैं beautiful. ठीक है. तो उसका एंटोनिम क्या होगा? उसके लिए एक उल्टा वर्ड क्या है? एक इंसान बहुत सुंदर दिख रहा है और एक बहुत, तो उसके लिए उल्टा क्या होगा? जैसे मैंने बोला अप ऊपर है तो डाउन नीचे है. ठीक है. स्माइल है, फ्रोन है. ठीक है. तो लाइक दैट हम इसके लिए क्या उल्टा वर्ड लेंगे जो अपोजिट होगा मीनिंग में. तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? अगली. अगली. अगली मीन्स जो सुंदर नहीं दिखता है, जो बदसूरत है, जो दिखने में अच्छा नहीं है, उसे हम बोलते हैं अगली. ऑलराइट. व्हाट्स द स्पेलिंग? UGLY. अगली. ब्यूटीफुल BEAUTIFUL. beautiful. Alright. So move on to the next word is bitter. 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 Bitter means क्या होता है? कड़वा. Bitter means कड़वा. और उसके लिए दूसरा वर्ड क्या होगा? Sweet. क्या है उसके लिए? दूसरा नहीं, उल्टा वर्ड मीन्स अपोजिट वर्ड. अपोजिट वर्ड क्या है? अपोजिट मीनिंग के साथ स्वीट. बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा. बोलते हैं ना मीठा कड़वा. ठीक है. तो स्वीट एंड बिटर. ओके. नेक्स्ट वन इज टॉल. टॉल. टॉल मीन्स लंबा. टॉल मीन्स लंबा, जो बहुत लंबा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ही इज अ टॉल बॉय, है ना. उसके लिए क्या होगा? ये बहुत लंबा है और ये बहुत छोटा है, शॉर्ट है. क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज हेवी. हेवी मीन्स हेवी मतलब होता है भारी. हेवी मीन्स अरे ये तो बहुत हैवी है, बहुत भारी है, मैं आई कांट होल्ड इट, इट्स वेरी हैवी. ठीक है. उसका वेट हैवी, हैवीनेस, उसका भार कितना है, कितना भारी है वो. ठीक है. तो हैवी भारी. और उसके लिए दूसरा वर्ड हल्का. हल्का. हल्का के लिए हम क्या बोलेंगे? लाइट. ऑलराइट. तो लाइट इज द एंटोनिम ऑफ हैवी. ऑलराइट. तो नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसिव. फिफ्थ वन इज एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है? एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा, जो महंगा होता है. ठीक है. जो चीज महंगी होती है हम उसे बोलते हैं कि एक्सपेंसिव कार. ये कार जो है बहुत महंगी है. ठीक है. एक्सपेंसिव. और सस्ती. सस्ती के लिए बिल्कुल बेकार, जो बहुत ही सस्ती है उसे हम बोलते हैं चीप. क्या बोलते हैं? चीप.
सस्ता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिक्स वन इज हार्श। हार्श, हार्श मीन्स HARSH, हर्ष नहीं है ये क्या है, हार्श, ठीक है। तो हार्श क्या होता है, हार्श होता है कठोर, जो कठोर लोग होते हैं ना, हार्श रूड टाइप, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हार्श, जो कठोर है काफी, जिनका नेचर बहुत ही हार्श होता है, तो उसे हार्श बोलते हैं। उसके लिए एंटोनिम क्या है, अपोजिट मीनिंग के साथ क्या है, सॉफ्ट, क्या है, सॉफ्ट। जो हार्श है वो सॉफ्ट, उसके लिए अपोजिट वर्ड है सॉफ्ट, ठीक है। जो कोमल है, निर्दयी है, हम्बल है, निर्दयी नहीं सॉरी, कोमल है, ठीक है, जो अच्छा है, हम्बल है इन नेचर, उनको हम बोलेंगे सॉफ्ट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वन इज फ्रेंड। फ्रेंड के लिए अपोजिट क्या है, सेवेंथ वन इज फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स क्या होता है, आपके दोस्त हैं सभी के, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेंड, दोस्त, और फिर एक हमारे साथ होता है और एक हमारे अगेंस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एनिमी। क्या बोलते हैं, एनिमी। ऑलराइट, हमारा दुश्मन। ऑलराइट, जो हमारे साथ है वो फ्रेंड है, और जो हमारे अगेंस्ट है, सामने है, वो दुश्मन है, मीन्स एनिमी है। ऑलराइट, वो भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज पीस। पीस मीन्स क्या होता है, पीस मतलब शांति, पीस मतलब शांति, पीस मीन्स शांति, ठीक है, जहाँ पे शांति होती है, बिल्कुल शांत है। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वॉर, जहाँ पे लड़ाई है, जहाँ पे झगड़ा है, युद्ध है, उसे हम बोलते हैं पीस एंड वॉर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वन, नाइन्थ इज लेट। लेट एंड लेट मतलब लेट हो जाते हैं ना हम लोग, देर से, देर हो गई तो लेट हो गए, है ना। तो लेट एंड अपोजिट वर्ड इज अर्ली। अर्ली मीन्स जल्दी, देर हो गई, आज जल्दी आ गए, स्कूल के लिए आज लेट हो गए और हम आज जल्दी आ गए, तो जल्दी और देर, ठीक है। तो अर्ली एंड लेट, लेट एंड अर्ली। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट मीन्स सही, करेक्ट मीन्स जो बिल्कुल सही है, ठीक है, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल राइट है, उसे हम बोलते हैं करेक्ट। उसके लिए दूसरा वर्ड, दूसरा नहीं, उसके लिए अपोजिट वर्ड क्या है, करेक्ट के लिए रॉन्ग। क्या है, रॉन्ग। एक सही है, एक करेक्ट है और एक रॉन्ग है। हम कह सकते हैं आपके क्वेश्चन ये सारे करेक्ट हैं और ये सारे रॉन्ग हैं, ठीक है। तो करेक्ट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज इजी। इजी, इजी मतलब क्या होता है, इजी मतलब होता है आसान। इजी मतलब, इजी मीन्स आसान, जो काम बहुत ही आसान है, इजी तरीके से हम जिसको कर सकते हैं, आसान तरीके से, ठीक है, तो उसे इजी। और जो उसका अपोजिट है वो क्या होगा, हार्ड, अरे बहुत ही मुश्किल काम है, वी कांट डू दैट, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे हार्ड या टफ या डिफिकल्ट, ओके। कोई भी वर्ड वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ दैट, ओके। So next one is 12. Next word is dirty. Dirty means क्या होता है, dirty means होता है गंदा। dirty means गंदा, जो गंदा होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं dirty। और उसके लिए अपोजिट वर्ड क्या है, clean, जहाँ साफ सफाई है, ठीक है, जो बिल्कुल clean है, उसे हम बोलेंगे clean। So opposite word of this is clean. All right. So these are your antonyms. So one more time, I want to repeat these words, antonyms. First one is beautiful, beautiful, ugly, sundar or badsurat. Next, bitter, bitter, kadwa and sweet, meetha. Tall, lamba and short, chota. Heavy, bhari, light, halka. Expensive, महंगा, cheap, सस्ता. Harsh, कठोर. Soft, मुलायम कह सकते हैं हम, ठीक है। फ्रेंड, दोस्त, एनिमी, दुश्मन। पीस, शांति, वॉर, युद्ध। लेट, देर से। अर्ली, जल्दी।
करेक्ट सही, रॉन्ग गलत, इजी आसान, हार्ड मुश्किल, डर्टी गंदा, क्लीन साफ. ठीक है. So these are your antonyms I have given you. So if you want to take the screenshot of it. Yes, now I am going to give you some synonyms. Okay. All right, now I am going to give some synonyms. I hope you have written all this and you'll do this work in your notebook, in your English language notebook, in your very good handwriting. All right. So now our topic is English. In English languages, synonyms. अभी हमने पढ़ा एंटोनिम्स के बारे में. एंटोनिम्स मैंने आपको बताया जो अपोजिट मीनिंग्स होते हैं. अब हम स्टडी करेंगे सिनोनिम्स के बारे में. ठीक है. व्हाट आर द सिनोनिम्स फर्स्ट? तो सिनोनिम्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स इन द सेम लैंग्वेज. कि सेम लैंग्वेज में ये वर्ड्स होते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं, उनसे मिलते जुलते मीनिंग होते हैं उनके इन द सेम लैंग्वेज. यानी कि किसी दूसरी लैंग्वेज से हमने वर्ड्स ले लिए. ठीक है. तो ऐसा नहीं है, उनका सेम मीनिंग होगा. जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं इनको क्या बोलते हैं? सेम मीनिंग. मतलब कि जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, मैंने आपको लिखाया था ना उसमें पिछले में, ब्यूटीफुल मैंने बोला ब्यूटीफुल, वाह सुंदर लग रही है. तो मैं उसके लिए दूसरा वर्ड भी बोल सकती हूँ प्रिटी. ओके. So this is your first word. You have to write. First one is beautiful. First one is beautiful. And for that, what the same word for that is pretty. Pretty means भी क्या होता है? सुंदर. ठीक है. Beautiful means भी सुंदर. सुंदर. All right. Second word is, your second synonym is eager. Eager. Eager means उत्सुकता. ईगरनेस हम शो करते हैं ना, उत्सुक होना. कीन. ठीक है. उत्सुक रहना, किसी काम को करने के लिए या किसी चीज को जानने के लिए हम क्या रहते हैं? बहुत उत्सुक रहते हैं, है ना. न्यूज सुनते हैं हम बहुत उत्सुकता के साथ सुनते हैं. ठीक है. ईगरनेस शो करते हैं उस टाइम पे. ठीक है. तो ईगर उत्सुक, कीन ऑल्सो उत्सुक. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज ट्रस्ट. ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? विश्वास. ट्रस्ट मीन्स विश्वास. हम कह सकते हैं फेथ. फेथ. ऑलराइट. तो ट्रस्ट एंड फेथ. विश्वास, भरोसा. ठीक है. बिलीव. तो these are faith is the synonym of trust. Next one is doubt. Doubt means क्या होता है? डाउट. जब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. तो हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए, तो हम डाउट, शक कह सकते हैं. ठीक है. कि हमें पता नहीं है कि हम सही हैं या गलत हैं. ठीक है. तो उस स्टेट को बोलते हैं डाउटनेस. ठीक है. तो डाउट इज द वर्ड एंड फॉर दैट सिमिलर वर्ड इज कंफ्यूजन. For doubt, confusion is the word for doubt. All right. Next one is huge. Huge means क्या होता है? बहुत बड़ा. ठीक है. Huge means बड़ा, बहुत बड़ा. एक्चुअली बहुत बड़ा, बड़ा नहीं, वो स्मॉल होता है, छोटा, एंड बिग. बिग. ठीक है. तो huge means बहुत बड़ा, जो बहुत ज्यादा huge है. उसके लिए वर्ड क्या है? इनॉर्मस. क्या है? इनॉर्मस. तो बहुत बड़ा है, अरे बहुत ही बड़ा साइज है उसका, ह्यूज साइज है. ठीक है. तो हम उसके लिए दूसरा वर्ड होगा इनॉर्मस. ह्यूज, इनॉर्मस. ऑलराइट. तो नेक्स्ट वन इज cheerful. cheerful means खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पी. cheerful. बहुत ही cheerful नेचर है. ठीक है. हैप्पी नेचर है,
खुश, ठीक है. So cheerful, happy. Next one is, seventh one is, after cheerful, afraid. Afraid. All right. Seventh one is afraid. Afraid means डरा हुआ, ठीक है. जो डरता है किसी चीज से उसे हम बोलते हैं he is afraid of something, ठीक है. Don't be afraid of the dark, आपने पढ़ी है ना पोएम, Don't be afraid of the dark, कि अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, डर नहीं, ठीक है. तो afraid, afraid के लिए क्या है सिनोनिम? frighten. Frighten. Don't be frightened. जैसे हमने afraid यूज किया, we can use instead of that word frighten. Don't be afraid, don't be frightened of the dark. We can use, okay. So because that's why they are called synonyms. All right. So frightened we can use instead of afraid, ठीक है. Both meanings are same. Afraid means डरना, frightened means भी डरना. All right. Eighth one is route. Route या फिर आप लिखिए वे. ओके. वे मतलब क्या होता है? रास्ता. वे होता है टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल और टेल मी द वे टू द स्कूल, ठीक है, कि मुझे रास्ता बता दो स्कूल जाने का, हॉस्पिटल जाने का. तो वे उसे बोलते हैं रास्ते को. और उसके लिए दूसरा वर्ड है रूट. क्या है? रूट. कौन सी रूट? ROUTE रूट, ना कि ROOT रूट. दैट इज डिफरेंट. ओके. तो रूट इसका मतलब भी होता है रास्ता. ऑलराइट. आपने सुना होगा रूट मैप बोलते हैं ना, इसमें रास्ते का मैप होता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है. ऑलराइट. So next one is reduce. Reduce means reduce करना, कम करना, decrease करना. Alright. क्या होता है? Decrease. Alright. Next one is tenth one. Tenth is blend. Blend means blend करना. मैं blend नहीं दूंगी आपको, वर्ड दूंगी mix. Alright. Mix means होता है blend करना. क्या? Blend, mix करना. Mix से आप इजीली समझ सकते हो कि mix करना क्या होता है? घोलना उसको, ठीक है. Mix करना, मिला देना सब चीजों को, ठीक है. तो उसे हम बोलेंगे mix करना. और इसके लिए दूसरा वर्ड है blend करना, ठीक है. उसको mix कर दो, मिला दो सबको, ठीक है. तो blend is the word for mix. Next one is round. 11th is round. Round means क्या होता है? जो गोल होता है. जो गोल होता है हम उसे बोलते हैं राउंड है ये, राउंड इन शेप. तो उसे दूसरा वर्ड हम क्या दे सकते हैं? सर्क्यूलर. Circular. Alright. So this is the word given for round. ठीक है. ये सिनोनिम है राउंड का. सर्कुलर. सर्कुलर इज द सिनोनिम ऑफ राउंड. ऑलराइट. उसे भी हम बोल सकते हैं गोल है जो सर्कुलर इन शेप है. नेक्स्ट वन इज रेस्ट. रेस्ट. रेस्ट क्या होता है? रेस्ट मीन्स आराम करना, है ना. आपने सुना होगा रेस्ट मीन्स आराम करना. रेस्ट करो अब तुम बैठ के, ठीक है. नो नीड टू गो आउटसाइड, जस्ट रेस्ट, ओके, फॉर अ व्हाइल. सो फॉर रेस्ट the word is relax. Relax. Relax means भी आराम करना ही होता है. Relax करो, ठीक है. Rest करो, relax करो. These all are same synonym of rest. Relax is the synonym of rest. All right. So these are your words, synonyms I have given you, which have same meanings, similar meanings. Here we can write similar also, similar in meaning. ठीक है. जिसके एक जैसे मीनिंग्स होते हैं, हम सेम भी बोल सकते हैं और सिमिलर भी बोल सकते हैं. सो दीज आर योर सिनोनिम्स. सो once again I will repeat these words. First one is beautiful. Pretty means सुंदर. No need to explain both sides. So beautiful, pretty means सुंदर. Eager, keen means उत्सुक. Trust, faith means विश्वास. Doubt, confusion means कोई शक कह सकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने आपको बताया. सो दैट इज डाउट एंड कंफ्यूजन. ह्यूज, इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा. एंड चीयरफुल, हैप्पी मीन्स खुश. नेक्स्ट वन अफ्रेड, फ्राइटन मीन्स डरा हुआ, डरना. एंड वे, रूट, रास्ता.
reduce, decrease, कम करना, mix, blend, मिलाना, round, circular, गोल गोल, ठीक है, गोल जो शेप में गोल होता है, ठीक है, राउंड इन शेप, रेस्ट, रिलैक्स मीन्स आराम करना. So these are your words you have to write down in your English language notebook. So if you want to take the screenshot of this, you can. Yes, so that's all for today. So we'll continue tomorrow and with the different topics of English language. All right. So if you have any doubt, if you have any question in your mind, you can ask me on class WhatsApp group, class 5th WhatsApp group, and I will answer your questions. And please do this work in your notebook. And I have given you 12 antonyms and 12 synonyms. All right. So that work you have to do in your homework. All right. So you have to do in your notebook, English language notebook. All right. So see you tomorrow. Goodbye.